नमस्कार दोस्तों। फाइनली 8 साल की लूटपाट के बाद हमारी सरकार को समझ आया कि कहीं ना कहीं जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है। और अब फाइनली 2017 के बाद अब जीएसटी में कुछ रिफॉर्म हुए हैं। इन 8 सालों में गरीब परिवारों को और मिडिल क्लास फैमिली को जमकर लूटा गया। निर्मला ताई ने जब मन में आया, जो भी मन में आया, वो टैक्स लगाए गए। अब आप ही बताओ दोस्तों, एक बाइक और छोटी कार कौन खरीदता है? आखिर एक गरीब परिवार या मिडिल क्लास फैमिली। इन पर भी हमारी सरकार ने 28% तक जीएसटी लगा रखा था। यहीं से मन नहीं भरा तो 22% एक्स्ट्रा सेस लगा रखा था इस पर। इस प्रकार एक बाइक पर, मात्र एक बाइक पर, जो एक गरीब परिवार की रोजी रोटी का जरिया भी हो सकती है, उस पर 50% तक टैक्स लगा था। मान लो एक गरीब परिवार धीमे धीमे अपनी पूंजी को जमा करता है और छोटी छोटी बचत को जमा करके वो कुछ रुपए इकट्ठे करता है और जाता है बाइक खरीदने शोरूम पर। अब अगर उसको 80,000 की बाइक खरीदनी है तो वो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उस पर 40,000 रुपए तो टैक्स लगेगा। इस प्रकार वो बाइक हो जाएगी 1,20,000 रुपए की। ऐसे ही सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी फैमिली को कुछ सहूलियत देने के लिए एक कार खरीदना चाहता है। अगर उसने अपनी जमा पूंजी 3 लाख रुपए कर ली है और वो सोचता है कि मैं शोरूम पे जाऊंगा और फटाफट कार लेके आ जाऊंगा, दोस्तों वो नहीं ला सकता, क्योंकि 3 लाख की कार के ऊपर लगेगा 1.5 लाख रुपए का टैक्स और वो कार की कीमत पहुंच जाएगी 4.5 लाख। इस तरह 8 साल तक 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और आज चल रहा है 2025। अब तक हमारी सरकार इस तरह से लूटपाट करती रही है। अब जाके इनको समझ में आया है कि टैक्स में रिफॉर्म करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह सरकार ने लूटपाट करके अपने जीएसटी कलेक्शन को साल दर साल बढ़ाया है। हालांकि हमारे देश के लिए अच्छा भी है, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से? ये आता तो जनता की जेब से, गरीब परिवारों की जेब से। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले साल का हमारा जीएसटी कलेक्शन 2024-25 का 22 लाख करोड़ रुपए का है। ये एक तरफ देखने में तो लगता है कि हाँ, काफी अच्छा है। अगर ज्यादा जीएसटी, ज्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा तो ज्यादा देश का विकास हो पाएगा। लेकिन आखिर ये टैक्स आ कहाँ से रहा है? जीएसटी लगता किस पे? छोटी छोटी चीजों पर। हर वो चीज जो हम डेली यूज में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि अनाज, चावल, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, इन सब चीजों पर। दोस्तों, मुझे जीएसटी से कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो जीएसटी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। जिस तरह से अदर कंट्री में जीएसटी अप्लाई किया जाता है वो काफी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में जीएसटी को लगाया गया वो काफी बेकार है। हमारे देश में जीएसटी की जो स्लैब है वो 28% तक जाती है। मतलब कुछ चीजों पर तो टैक्स 28% तक चला जाता है, जिससे कि चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। मुझे दिक्कत बस यहाँ है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म किए हैं जीएसटी में, उन पर। दोस्तों, जब 2017 में जीएसटी को लाया गया था तब उसमें 4 स्लैब रखी गई थी। एक 5% की, एक 12% की, एक 18% की और एक 28% की। और जो अब रिफॉर्म किए गए हैं, जिनको जीएसटी 2.0 कहा जा रहा, इसमें ओनली 2 स्लैब रखी गई हैं। एक 5% की और दूसरी 18% की। तीसरी स्लैब जो स्पेशल गुड्स के लिए रखी गई है, जिनमें सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स रखे गए हैं, उनको 40% की स्लैब में रखा गया। सिन गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गई, या फिर जो पेय पदार्थ हैं जिनमें अल्कोहल रहता है। हालांकि अल्कोहल जो प्रॉपर शराब है उसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा जाता है। उस पर हर हर स्टेट अपने अनुसार अलग अलग टैक्स लगाता है जो उनको ठीक लगता है। जीएसटी रिफॉर्म अभी क्यों किए गए? सरकार की क्या मंशा है? यहाँ पर ऐसा लगता है कि सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस समय जीएसटी रिफॉर्म का एक कारण तो हो सकता है ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ, और दूसरा कारण हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। और बिहार के दो प्रमुख नेता, नीतीश कुमार जो वहाँ के सीएम है भी, और चिराग पासवान, जो कि दोनों नेता बिहार से हैं और इनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इन्होंने एनडीए को सपोर्ट दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ जीएसटी रिफॉर्म का ट्रंप के टैरिफ से क्या लेना देना या क्या कनेक्शन? तो दोस्तों, बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, ट्रंप ने इंडिया पर जो 50% का टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से इंडियन सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिससे कि वहां पे उसकी मांग कम होने लगेगी और हमारे एक्सपोर्टर को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम हर साल अमेरिका को $87 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग $35 बिलियन का सामान हमारा वहां पे एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी भी फार्मास्यूटिकल जैसी कुछ कैटेगरी में टैरिफ नहीं लगाया है। अब जो $35 बिलियन का सामान है, अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे? तो इसीलिए शायद लगता है कि हमारे यहाँ जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं, जिससे कि हमारे घरेलू सामान की कीमतें कम हो जाएंगी, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाले थे वो हम अपने देश में ही यूज कर लेंगे। यहाँ पर आती है हमारी पॉपुलेशन, जो कि लगभग 1.5 अरब है, और यहीं पर हमें उसका फायदा मिलता है, क्योंकि हम अपने यहाँ बनाए गए टोटल सामान का, टोटल जीडीपी का लगभग 58% स्वयं यूज कर लेते हैं।
दोस्तों अब इस रिफॉर्म के बाद सरकार का कहना है कि हमें लगभग 93,000 करोड़ का घाटा होने वाला है, लेकिन 45,000 करोड़ का रेवेन्यू हमें सिनगुड्स और लग्जरी गुड्स से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिनगुड्स और लग्जरी गुड्स, इनमें कितनी भी बढ़ोतरी हो जाए इनके दामों में या टैक्स में, इनकी खपत कभी कम नहीं होती, खपत हमेशा बराबर रहती है। तो इस तरह से जो टोटल सरकार को घाटा होने वाला है वो है 48,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों हमारे जीएसटी रिफॉर्म फाइनली पॉजिटिव ही है। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।